अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी हमने स्टार्ट किया था IS 7 के क्वेश्चंस इनडायरेक्ट मेथड। जी मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, उसको डिस्कस कर लें। यानी स्टूडेंट जी आप निकालिएगा क्वेश्चन नंबर 6। मैं आपसे शेयर करता हूं गैलेक्सी इंटरनेशनल लिमिटेड। ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। अब इसमें देखते जाएं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद करंट एसेट में स्टॉक इन ट्रेड, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, डिपॉजिट्स एंड प्री पेमेंट्स, कैश एट बैंक सेविंग अकाउंट्स और कैश एट बैंक करंट अकाउंट। इक्विटी में शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन सरप्लस रिजर्व। अच्छा, इसको खास तौर पे आपने ध्यान में रखा करें, बास को एडजस्टमेंट में इसके मतलब कुछ नहीं लिखा होता, तो यहीं से देखें कि 1000 से 1500 पे ये इंक्रीज हो रहा है। 500 से इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर 500 रीवैल्यूएशन हुई है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। नेक्स्ट, नॉन करंट लायबिलिटीज आप देखें डिक्रीज हो रही है। 11% शॉर्ट टर्म नोट्स ये भी डिक्लाइन हो रहे हैं। उसके बाद अकाउंट्स पेबल, इंटरेस्ट पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, और नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स अपने वीडियो और ऑडियो ऑफ करें। जी वीडियो ऑडियो किसी की ऑन नहीं होनी चाहिए। राजा अवैस अख्तर, वीडियो ऑफ करें प्लीज। ओके जी, अदर इंफॉर्मेशन। राजा अवैस अख्तर, अगर आप सुन रहे हैं तो अपना वीडियो ऑफ करें। ओके जी, अदर इंफॉर्मेशन। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूड्स एसेट्स which have been revalued during the year। ऊपर हम देख चुके हैं कि 500 की रिवैल्यूएशन हुई अपवर्ड्स। An asset having a written down value of 200,000 was disposed during the year, earning a gain of rupees 50,000। तो ये gain on disposal आ जाएगा हमारे पास। Next, on July 1, 2017, software was purchased at a cost of 1,000। Is the company's policies to amortize all intangible assets over 5 years period on straight line basis and charge amortization to cost of sale। तो आपका जो सॉफ्टवेयर ये ऊपर देखें जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन में 800 रुपीज का ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग 800 है, और नीचे एडजस्टमेंट में कह रहा है कि हमने बाय किया था 1000 में और जबकि वहां 800 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि बाकी amortize हुआ है 200 जो है amortize हुआ है। वैसे भी आप देखिए क्लियरली लिखा है ओवर द 5 इयर्स पीरियड। अगर मैं 1000 को 5 पे डिवाइड करूं तो ये 200 amortization आती है और उसके बाद अमाउंट 800 हो जाएगी। उसके बाद करंट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर had been charged to cost of sales। Previously, the company used to keep all its cash in current accounts. However, since Feb 1, 2018, company opened a saving account yielding interest at a rate of 8% per annum receivable after every 6 months।
So the interest accrued on investment is included in advances, deposits and prepayments. जो interest receivable है हमारा, जो accrued interest income है या accrued interest on investment है, वो advances वगैरह में include है. और हम पढ़ चुके हैं कि interest को separately show करना है. On July 1, 2017, the company issued one right share for 5 previously held shares at a premium of 30% of the par value, and utilized the proceeds to pay off all the long-term and short-term loans on July 31, 2017. Interest for the month of July 2017, when both loans were outstanding and some other bank charges, are included in financial charges. Retained earning in the statement of financial position are after payment of dividend during the year, but out of the unappropriated profit of the company. On receipt of advice from legal advisor as to probable loss of court case, provision for legal claim has been recorded in profit or loss at rupees 250. So आपने cash flow statement बनानी है, including reconciliation of cash and cash equivalent in accordance with the IS7 using the indirect method. ठीक है जी, इसको एक क्वेश्चन जरा कर लेते हैं और आपके साथ शेयर करता हूं मैं. ऑडियो ऑफ कर दें प्लीज. सबसे पहले हम लिखेंगे जी कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ये पहली हेडिंग आ गई कैश फ्लो की. फॉर्मेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं सॉल्यूशन भी आपके साथ शेयर कर चुका हूं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे जी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ये माइक किसका ऑन है? मोहम्मद मोहसिन, अपना माइक ऑफ कीजिएगा. जी, तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. क्वेश्चन को आपने सामने रख रहे हैं जी. क्वेश्चन के अंदर देखें आप, इनकम स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूं. इनकम स्टेटमेंट में देखें तो बड़ा क्लियरली दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1428 और ये रुपीज इन 1000 है. अमाउंट्स 1428. अब एडजस्टमेंट्स करेंगे हम. एडजस्टमेंट्स फॉर, जैसे हम पढ़ चुके हैं, अब एडजस्टमेंट किन चीजों की करनी है? पहले नॉन कैश आइटम और फिर साथ में उन तमाम आइटम्स को भी एडजस्ट करना है जो ऑपरेटिंग से रिलेट नहीं करते. तो लेट स्टार्ट. सबसे पहले आएगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. माइक ऑफ रखें अपने प्लीज. सिर्फ क्वेश्चन के लिए अलाउ है, वैसे आपने ऑन नहीं करने. अब क्वेश्चन में देखें तो डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है. एडजस्टमेंट में हमने देखा था डेप्रिसिएशन ऑलरेडी गिवन है 2000 की. ठीक है जी, डेप्रिसिएशन हमें 2000 की गिवन है, यानी 2 मिलियन की. ये हमने ऐड बैक किया. इसके बाद नॉन करंट एसेट से रिलेटेड हमने डिस्कस किया था एमोर्टाइजेशन. एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस. ये तीन स्टूडेंट्स प्लीज अपने माइक्स ऑफ करें. मैं सेवरल टाइम कह चुका हूं आपको, अपने माइक्स ऑफ करें. अपने ऑडियो ऑफ कर दें प्लीज. एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस.
अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में क्लियरली एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर इंटेंजिबल ऑफ ₹1000 वाज इनकर्ड एज एन एक्सपेंस, यानी आपने नॉन करंट एसेट इंटेंजिबल एसेट बाय किया और उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 5 इयर्स है। इसको 5 पे हम डिवाइड कर देंगे तो 200 की एमोर्टाइजेशन आ गई। ठीक है, और वैसे भी अगर दूसरे तरीके से देखें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1000 का आपने बाय किया था और क्लोजिंग वैल्यू 800 है, तो इसका मतलब है कि आपकी 200 की एमोर्टाइजेशन हुई है। ये ऑल्टरनेट वर्किंग है। तलहा रहमान, आप सुन रहे हैं मुझे? तलहा रहमान, मोहम्मद मुअज्जम, अपने माइक ऑफ करें। कैसे होगा माइक ऑफ? माइक ऑफ होगा, आपके पास ऑप्शन आ रही होगी टर्न ऑफ ऑडियो, इसको चेक करें। पहले आपने ऑफ किया था। हाँ जी, हो गया। थैंक यू। अच्छा, एमोर्टाइजेशन के बाद नेक्स्ट देखते हैं जी। आपका क्वेश्चन में हमने एक नॉन करंट एसेट डिस्पोज किया था और इसकी डिस्पोजल हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, डिस्पोजल हमें गिवन है, गेन गिवन है, गेन गिवन है क्वेश्चन के अंदर 50 मिलियन का। तो गेन को हम लेस करेंगे, ये सारा परफॉर्मा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लॉस होगा तो ऐड करेंगे गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अभी तक हमें कोई वर्किंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये जितनी वैल्यूज गिवन है, याद रखिएगा कि हर स्टेप का मार्क होता है एग्जामिनेशन में। जो जो वैल्यू आप पुट करेंगे उसके उसके अलग आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखें आइटम क्वेश्चन के अंदर। अब जैसे मैंने नॉन करंट एसेट खत्म किए, अगला स्टेप होता है अदर नॉन कैश आइटम, लाइक अगर कोई बैड डेट्स क्वेश्चन में गिवन हो वो भी इस क्वेश्चन में नहीं है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स हो वो भी गिवन नहीं है, लेकिन प्रोविजन गिवन है। तो प्रोविजन आपकी इंक्रीज हो रही है। एडजस्टमेंट में भी लिखा हुआ है कि आपको एक प्रोविजन आपने क्रिएट की, लिटिगेशन की, और ये 250 से इंक्रीज हो रही है, तो 250 की अमाउंट हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये तीन चीजें आपने माइंड में रखनी है। पहले नॉन करंट एसेट से रिलेटेड, ये जितनी चीजें मैंने लिखी हैं ये नॉन करंट एसेट से रिलेटेड है। उसके बाद अदर नॉन कैश आइटम जिसमें प्रोविजन है, बैड डेट्स है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स है, ये सारी आइटम्स यहाँ लाएंगे। और उसके बाद आप फौरन बात इंटरेस्ट एक्सपेंस, जिसको फाइनेंशियल चार्जेस भी कहते हैं, उसको ऐड बैक कर देंगे। अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट एक्सपेंस भी गिवन है, मुझे इसकी वर्किंग बनाने की जरूरत भी नहीं है, और ये है 105। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट इनकम, जिसको इंटरेस्ट इनकम भी कह सकते हैं, जो आपने डिपॉजिट करवाया है उस पर इन्वेस्टमेंट इनकम भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इनकम स्टेटमेंट में आइएगा, इनकम स्टेटमेंट में देखें तो आपको 33 की इनकम ऑलरेडी गिवन है, राइट? तो वो 33 की अमाउंट आप यहां पर माइनस कर दोगे। ये तमाम आइटम्स, अब ये मेरा पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ, ऑपरेटिंग का पहला हिस्सा, क्योंकि इसके तीन हिस्से होते हैं, जिसमें पहले को हम लिखते हैं कैश जनरेटेड बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है जी, अब इसको प्लस माइनस कीजिएगा। कैलकुलेटर आप लोगों के पास है, जरा करें क्या आंसर निकलता है। जी, 3500। ठीक है, चेक कर लीजिएगा।
3500 हमारे पास आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। एम आई राइट? ये गलत हुआ, 3900 है सर, इसका टोटल फिर चेक कर ले। ठीक है, कैश जनरेटेड बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब आइएगा वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज में। तो पहला करंट एसेट आपका स्टॉक दिया हुआ इन्वेंट्रीज। अगर आप देखें ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू में 100 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यानी 100 से स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। तो मैं यहां लिखूंगा इंक्रीज इन स्टॉक, और स्टॉक इंक्रीज होगा तो कैश डिक्रीज होगा। कितने से? 100 से। उसके बाद स्टॉक के बाद रिसीवेबल को देखें तो ये भी इंक्रीज हो रहे हैं, और ये इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों का डिफरेंस लिया ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू को क्वेश्चन में देखें तो 200 का डिफरेंस आ रहा है, ये इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, और ये डिफरेंस है 200 का, तो 200 यहां से माइनस कर दी। इसे अगली आइटम करंट एसेट में देखें तो एडवांसेस प्रीपेमेंट्स वगैरह है, और इसके मतलब एडजस्टमेंट में हमें दिया हुआ है कि इन एडवांसेस प्रीपेमेंट्स में इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, जो इंटरेस्ट आपने डिपॉजिट पे ली है। तो इसकी हमें वर्किंग बनानी पड़ेगी क्योंकि इंटरेस्ट विल बी शोन सेपरेटली। अब ये मैं फर्स्ट वर्किंग बना रहा हूं यहां पर। जी, वर्किंग नंबर 1, बेसिकली ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में से हमने इसको माइनस करना है। ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, हम यहाँ ओपनिंग लिख लेते हैं और यहाँ क्लोजिंग, और ये सारी अमाउंट रुपीज इन थाउजेंड्स हैं। तो पहले मैं अमाउंट ले रहा हूँ एडवांसेस जो गिवन है क्वेश्चन में। अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में देखें तो ओपनिंग अमाउंट जो दी हुई है वो 300 है और क्लोजिंग 700 है। ठीक है, तो ओपनिंग 300 और क्लोजिंग 700। ठीक है, अब इसमें से मैंने इंटरेस्ट रिसीवेबल माइनस करना है। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट रिसीवेबल हमने माइनस करना है, तो लेस कर दूंगा अक्रूड इंटरेस्ट इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 5 मिनट वेट करें, ठीक है? क्लास अभी 5 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी। ओके।
जे, तो अक्रूड इन्वेस्टमेंट इनकम, ये ओपनिंग तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, क्लोजिंग जो है वो हमें गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन नहीं है, वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन में आइएगा, आप क्वेश्चन में देखें तो उसने क्लैरिटी में लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में, कि आपने एडजस्टमेंट नंबर भी मैं बोल देता हूँ, डियर ऑल, सर का लाइट इशू है तो 2-3 मिनट वेट कर लें, सर आ जाएंगे अभी। ओके।
जी स्टूडेंट्स सॉरी, आज लाइट की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो गई। अच्छा, तो हम यहाँ पहुंचे थे अक्रूड इंटरेस्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम। तो एडजस्टमेंट में हम देख रहे थे कि एडजस्टमेंट में 1 फरवरी को उसने हमें दिया था कि हमने डिपॉजिट करवाया और उस पर इंटरेस्ट 5 मंथ का हमने अक्रू किया हुआ है। ठीक है, तो अब जरा क्वेश्चन में ओपन कर लूं जी, तो कितना इंटरेस्ट बनेगा। जी क्वेश्चन में दिया हुआ है जी, इंटरेस्ट रेट 8% और 5 मंथ का। आपका डिपॉजिट है 1000। अगर इसकी कैलकुलेशन करें 1000 जी, ये वर्किंग बना रहे थे, ये दोबारा से मुझे बनानी पड़ेगी। एडवांसेस, ठीक है जी, इसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, जो गिवन वैल्यू है वो क्वेश्चन में 300 और 700 है, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग 300 और क्लोजिंग 700। ठीक है, इसमें आप इंटरेस्ट इनकम को, अक्रूड इंटरेस्ट को मैं लेस कर देता हूं। ओपनिंग तो गिवन ही नहीं है, अब क्लोजिंग कैसे निकलेगा। 1000 रुपीज आपका डिपॉजिट है, 1 मिलियन, इसका 8% और 5/12, इसको कैलकुलेट किया तो ये 33 आ रहा है। इसको लेस कर दें तो 300 और 667। ठीक है, मैं यहां से स्टार्ट ले रहा हूं दोबारा से, जहां से हमने लिखा था कैश जनरेटेड पिछली स्लाइड पे, वो भी मैं आपसे शेयर कर लूंगा। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, और ये हमारा कैलकुलेट हुआ था 3900 से, रुपीज इन 1000। इसके बाद हमने सबसे पहले लिया था इंक्रीज इन स्टॉक, इन्वेंट्रीज जो 100 थी, ये कैश डिक्रीज होगा। उसके बाद इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 200, यहां तक हम कैलकुलेट कर चुके थे। अब इसके बाद एडवांसेस में आए तो एडवांसेस देखें, ओपनिंग 300 है, क्लोजिंग 667 है, तो ये इंक्रीज हो रहा है। तो अगेन मैं लिखूंगा इंक्रीज इन एडवांसेस, और इसका रेफरेंस दे देंगे वर्किंग नंबर 1। और वर्किंग 1 में इन दोनों का डिफरेंस ले लें, यानी 667 क्लोजिंग है और 300 ओपनिंग है, तो ये अमाउंट आ जाएगी 367, और ये 367 हम यहां से लेस कर दें। अब इसके बाद क्वेश्चन में देखें, नेक्स्ट आइटम हमारे पास दी हुई है रिसीवेबल, लाइबिलिटीज में सिर्फ एक ही है, डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल। तो डिक्रीज इन पेएबल क्वेश्चन में देखें तो डिक्रीज हो रहे हैं 100 से, और लाइबिलिटी का डिक्रीज होना भी माइनस में आएगा, कैश आउटफ्लो है। अब इसको प्लस माइनस कर लें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3133, और ये कहलाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ये दूसरा पोर्शन आ गया। ओके, इसके बाद अब हमने पढ़ा था दो चीजें और आएंगी। सबसे पहले इंटरेस्ट पेड
और उसके बाद टैक्स पेड, तो इंटरेस्ट पेड की हमारी यहाँ वर्किंग बनेगी, क्योंकि इंटरेस्ट पेएबल क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इंटरेस्ट पेड वर्किंग नंबर 2, और इसमें हमारा अकाउंट बनेगा इंटरेस्ट पेएबल का। जिसको अक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कहेंगे। ये टी अकाउंट ओपन किया, इसका ओपनिंग बैलेंस देखें, क्वेश्चन में गिवन है 200 और इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आएगा। अच्छा, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, जो एसओसीआई को आपने चार्ज किया है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसको मैं एक्सपेंस का वर्ड लिख देता हूं। ये भी क्वेश्चन में गिवन है, बल्कि हमने इसे पिछली इनकम इसमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में भी लिया था। ये 105 था, ठीक है। डेबिट साइड पे कैश मैंने फाइंड करना है, यहां मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं ताकि ज़हन में रहे कि ये बैलेंसिंग फिगर है। और फिर क्लोजिंग बैलेंस भी क्वेश्चन में गिवन है, और क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 100। अब अगर इसको कैलकुलेट करें 305 में से 100 लेस कर दें तो 205 की अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट है जो आपने कैश में पे किया है। तो ये 205 हम यहां पे लाकर माइनस कर देंगे। इसके बाद टैक्स पेड, इसके लिए भी वर्किंग बनेगी, वर्किंग नंबर 3, ठीक है। और इसमें जो अकाउंट बनेगा वो टैक्स पेएबल का, जी टैक्स पेएबल भी एक लाइबिलिटी है। इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा, जिस तरह हमने इंटरेस्ट पेएबल का लिखा। क्वेश्चन में देखें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 400। जो आपने टैक्स इनकम स्टेटमेंट से लें, जो आपने एसओसीआई को